नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और सीएससी लेक्चर्स बाय सूरज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, सिंपल टर्म में क्लाउड कंप्यूटिंग को समझेंगे और एक सर्विस प्रोवाइडर की बात करेंगे कि कौन कौन से सर्विस प्रोवाइडर हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के। ओके, तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? समथिंग विच इज़ प्रेजेंट एट रिमोट लोकेशन। कोई भी चीज़ जो रिमोट लोकेशन पे प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब वो क्लाउड पे प्रेजेंट है। ठीक है, रेफर टू द सर्वर डेट आर एक्सेस्ड ओवर द इंटरनेट। ओके, जैसे हम इंडिया में कुछ शेयर कर रहे हैं एंड वी स्टोर डेटा ऑन क्लाउड, तो क्लाउड डेटा हमारा कहीं भी हो सकता है। ठीक है सर, जो उस डेटा का सर्वर है वो यूएसए में हो सकता है, जापान में हो सकता है। ठीक है, जैसे हम इंडिया में कुछ बैठ के शेयर कर रहे हैं और हमारा जो डेटा है वो क्लाउड पे स्टोर है कहीं। अब ये क्लाउड का सर्वर कहाँ हो सकता है? कहीं भी हो सकता है। ठीक है, यूएसए में हो सकता है, ठीक है, जापान में हो सकता है, ठीक है, अरब में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ओके, एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। ठीक है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। जैसे आ, आपकी कंपनी में इनिशियल 10 लोग हैं। ठीक है, आपने एक कंपनी ओपन की और इनिशियली आपकी कंपनी में 10 लोग, ठीक है, काम कर रहे हैं। ठीक है, आपने 10 कंप्यूटर रख लिए और सब कुछ, 10 लोग हैं एंड 10 कंप्यूटर रख लिए, वो सब कुछ आप खुद मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, उसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉस्ट, ठीक है, सब कुछ खुद मेंटेन कर रहे हैं। तो कल को अगर 100 लोग हो गए, ये 10 से बढ़कर आपके, ठीक है, एक सेकेंड, तो कल को अगर आपके 10 से बढ़कर 100 लोग हो गए, तो आप ये थोड़ी ना कि 100 कंप्यूटर खरीदोगे। ठीक है, तो इस ऐसे तो खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। चलो मान लीजिए आपने अगर 100 कंप्यूटर खरीद भी लिए, ठीक है, 100 लोग हैं आपकी कंपनी में और आपने 100 कंप्यूटर खरीद भी लिए, उसका सब आप खुद मैनेज करोगे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉस्ट। ठीक है, लेकिन अगर क्या होगा कि इसमें से 50 एम्प्लॉय काम छोड़ के ही चल जाएं, तो जो जो 50 आपके, इसमें से अगर 50 एम्प्लॉय काम छोड़ के चल गए, तो इसमें से जो 50 आपके कंप्यूटर बचेंगे वो तो वेस्ट ऑफ रिसोर्स हो गया। ठीक है, वो रिसोर्स वेस्ट हो रहा है क्योंकि उसका कोई यूज़ ही नहीं हो रहा है। तो क्या कोई ऐसी सर्विस है जहाँ पर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदना ही ना पड़े, ठीक है, और हमारा काम भी हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें खरीदना ही ना पड़े? तो यस, वी हैव अ सर्विस प्रोवाइडर जिनसे हम वर्चुअल सर्विस ले सकते हैं। तो हमारी सर्विस सर्विस प्रोवाइडर जिनसे हम वर्चुअल सर्विस ले सकते हैं, तो जितनी हम सर्विस लेंगे उतने ही हमें पैसे देने पड़ेंगे। इसका एक एडवांटेज ये है। ठीक है, तो सर्विस प्रोवाइडर के हम बाद में बात करेंगे। सिंपल टर्म में आप समझते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? मीन्स स्टोरिंग, मैनेजिंग एंड एक्सेसिंग द डेटा एंड प्रोग्राम on remote server that are hosted on internet instead of computer hard drive। मतलब स्टोर करना, मैनेज करना, एक्सेस करना जो डेटा हमारे और प्रोग्राम, ठीक है, उनको रिमोट सर्वर पे कहीं भी होस्ट हैं। ठीक है, हमारे पर्सनल कंप्यूटर में नहीं रखे हैं, हमारे कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में नहीं रखे हुए, वो क्लाउड पे कहीं भी रखे हुए हैं। ठीक है, रिमोट सर्वर कहीं भी रखे हुए हैं। ठीक है, उनको स्टोर करना, मैनेज करना और एक्सेस करना। ठीक है, इसी को क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। तो कुछ सर्विस प्रोवाइडर हैं हमारे, जैसे गूगल क्लाउड हो गया, ठीक है, अमेज़ॉन वेब सर्विस हो गया, आईबीएम क्लाउड हो गया, अलीबाबा क्लाउड हो गया। ठीक है, तो इन सब के, ये सब हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं। ठीक है, जिनसे हम सर्विस ले सकते हैं वर्चुअली। तो इनसे हमें ये भी फ़ायदा होता है, जैसे अब मान लीजिए अमेज़ॉन से, मतलब अमेज़ॉन की वेबसाइट है, ठीक है, अब वो उन्होंने सर्विस ले रखी है AWS से, तो अभी उनके पास कुछ लिमिटेशन है कि इतने बंदे ही इस पे आ सकते हैं, इस वेबसाइट पे लॉगिन पे क्लिक कर सकते हैं एक टाइम पे। तो अब क्या होता है, अमेज़ॉन का सेल टाइम आता है, ठीक है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़र्स आ जाते हैं। तो अमेज़ॉन ने अब सर्विस प्रोवाइडर को बोला कि मेरा ये स्केल अप कर दो, ठीक है, कि इतने यूज़र्स क्लिक करे तो मेरी वेबसाइट को कुछ ना हो। तो उधर से स्केल अप हो गया है, उनके जो सर्विस प्रोवाइडर है उसने स्केल अप कर दिया। तो इसमें ये भी फिजिबिलिटी रहती है कि आप मतलब स्केल अप भी करा सकते हैं। ठीक है, जितना यूज़ करेंगे आपको उतने के हिसाब से ही पे करना पड़ेगा। ठीक है, जितनी सर्विस यूज़ करोगे उतने ही पैसे पे करने पड़ेंगे, इसका ये एडवांटेज है। तो एक बेसिक सा इसका डायग्राम देखते हैं हम। तो जर्नली हम कैसे काम करते हैं।
यूज़र रहता है, ठीक है। यूज़र रहता है, उसका ये कंप्यूटर रहता है, इसमें क्या रखे पड़े रहते हैं, रिसोर्सेज। ये हमारा जर्नली हम ऐसे काम करते हैं, यूज़र कंप्यूटर पे काम करता है एंड उसी फिज़िकल लोकेशन पे उसी कंप्यूटर में उसके रिसोर्सेज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसी उसी कंप्यूटर में उसके रिसोर्सेज जो हैं प्रेजेंट होते हैं। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग का, एंड क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, कोई क्लाउड प्रोवाइडर होता है, क्लाउड प्रोवाइडर होता है, ठीक है। वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। PaaS ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या होते हैं, ठीक है। अभी बस ये बेसिक फैसिलिटी है। PaaS मतलब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, SaaS मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, IaaS मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो जैसे कोई अब क्लाउड यूज़र 1 है, ठीक है, क्लाउड यूज़र 1 है, वो किसी सर्विस की रिक्वेस्ट करेगा, बदले में जो क्लाउड प्रोवाइडर है उसको वो सर्विस देगा, ठीक है, उसको वो सर्विस एलोकेट करेगा। ये कुछ कुछ भी यूज़ कर सकता है क्लाउड यूज़र 1, जैसे ठीक है मोबाइल यूज़ कर रहा है, एंड क्लाउड यूज़र 2 क्या यूज़ कर रहा है, लैपटॉप यूज़ कर रहा है। ऐसी क्लाउड यूज़र 3 क्या यूज़ कर रहा है, डेस्कटॉप यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये सब रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, क्लाउड प्रोवाइडर से, ठीक है। ये क्या करता है, क्लाउड प्रोवाइडर क्या करता है, ऑफ़र करता है, फैसिलिटीज़ को ऑफ़र करता है ये, ठीक है। प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है क्लाइंट को, ठीक है। तो क्लाउड यूज़र 1 रिक्वेस्ट करेंगे, मतलब क्लाउड यूज़र जो है क्या रिक्वेस्ट करेंगे, एंड उसी के बेस पे वो जो क्लाउड प्रोवाइडर है आपका उनको सर्विस एलोकेट करेगा, और जितनी सर्विस यूज़ करेंगे जो यूज़र्स हैं उसी के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।